हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप मस्त होंगे, बिंदास होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे ईथर के बारे में। ईथर में हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले तो यहाँ पे मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका उसकी नेमिंग पढ़ेंगे, उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन में एक बार हम लोग सममित का पढ़ेंगे, सिमेट्रिक पढ़ेंगे, एक बार अनसिमेट्रिक का पढ़ेंगे। खैर आपको भी समझ में नहीं आएगा कि सिमेट्रिक क्या होता है, अनसिमेट्रिक क्या होता है। बाकी आप आराम से, ध्यान से, इत्मीनान से, दिल से बैठिए और वीडियो को वॉच कीजिए। लास्ट तक आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं ईथर का इंट्रोडक्शन। ईथर होता क्या है, सुनना ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके का ग्रुप दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसको हम ईथर के नाम से जानते हैं। इसको मैं आर बोल देता हूँ, इसको मैं आर डैश बोल देता हूँ। आर का मतलब होता है कार्बन ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक कार्बन लगा दो, दो कार्बन लगा दो, तीन कार्बन लगा दो, चार कार्बन लगा दो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3O CH3। आप कहेंगे सर यहाँ पे भैया जी यहाँ पे आपने सी कहा था लगाने के लिए, भी लगा हुआ है। तो सुनना ध्यान से, कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो पूरी होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक कार्बन जो है एक बॉन्ड तो O से बना लेगा, 3 बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को लाना पड़ेगा। ऐसे इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं। CH3 CH2O, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3। ये आपका ईथर है, ये आपका ईथर है। देखो यहाँ भी कार्बन ग्रुप लगा है, यहाँ भी कार्बन ग्रुप लगा है, यहाँ भी कार्बन ग्रुप लगा है, यहाँ भी कार्बन ग्रुप लगा है। मतलब O के दोनों तरफ कार्बन ग्रुप लगे होने चाहिए, तो हमारा क्या होता है, वो ईथर होता है। अब ये तो हमारा सिमेट्रिक ईथर हो गया। ईथर 2 तरीके का होता है, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है अनसिमेट्रिक, ठीक है। तो आगे हम बात थोड़ा करेंगे इसके बाद। तो ईथर ये भी होता है। मैं यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पे O ले लिया और यहाँ पे CH2 ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया। तो ये हमारा क्या है, ईथर ही है। क्लियर हुआ, क्या है हमारा, ये ईथर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके नेमिंग की, ठीक है। तो आइए हम लोग नेमिंग से पहले जान लेते हैं कि ईथर कितने तरीके से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ईथर 2 तरीके का होता है, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है अनसिमेट्रिक, ठीक है। सममित और एक होता है असममित, ठीक है। सुना ध्यान से, अगर O के दोनों तरफ कार्बन क्या हो, बराबर हो, समझ आ रहा है। O के एक तरफ भी एक कार्बन है, इस तरफ भी एक कार्बन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 कार्बन ले लूं, मैं H नहीं लगा रहा हूं, अच्छा लगा देता हूं CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 2 कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे 2 कार्बन, दो O के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमारा क्या होता है, वो ईथर होता है, ठीक है। सॉरी माफ करना, सममित ईथर होता है। क्लियर हुआ। असममित की अगर हम बात करें तो एक तरफ एक कार्बन हो, एक तरफ 2 कार्बन हो, ठीक है ना। एक तरफ 2 कार्बन हो, एक तरफ 3 कार्बन हो। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, ऐसा नहीं। मतलब कि इसके दोनों तरफ कार्बन की संख्या जो है वो सेम ना हो, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो असममित हो जाएगा। अब हम बेटा बात करेंगे नेमिंग की। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं इसके नेमिंग कैसे, ईथर की हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसको कैसा नाम देंगे। तो इसका एक तो आईयूपीएक नेम होता है और एक इसका एक होता है कॉमन नेम, इसको बोलते हैं सामान्य नाम, है ना, सामान्य नाम। एक आईयूपीएक नेम होता है, कॉमन नेम होता है मेरे लाल, ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3O CH3, ठीक है। तो आईयूपीएक नेम बेटा हम क्या करते हैं ईथर में, सुनना ध्यान से। एक छोटा वाला ग्रुप होता है, एक बड़ा वाला ग्रुप होता है, क्योंकि बराबर भी हो जाता है, तो ठीक है ना। एक छोटा वाला होता है तो छोटे वाले में आप क्या लगा दो, ऑक्सी लगा दो, और बड़े वाले ग्रुप में क्या लगा दो,
एन लगा दो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्या लगा दो, एन लगा दो। जैसे देखें यहाँ दोनों बराबर, कोई छोटा बड़ा है नहीं, यहाँ भी एक कार्बन यहाँ भी एक कार्बन। ठीक है, इसका नाम लिख दो मेथॉक्सी मेथेन। क्लियर हुआ, मेथॉक्सी मेथेन। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो मिथाइल, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो दोनों मिलकर के डाई मिथाइल हो जाएंगे, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। क्लियर हुआ, सुना ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूं, इधर भी 2 कार्बन ले लेता हूं, इधर भी 2 कार्बन ले लेता हूं। अब क्या होगा, मेथॉक्सी सॉरी चाहे जिसको आप कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, एथॉक्सी एथेन है ना, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। और उसके बाद कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाईथाइल ईथर हो जाएगा, डाईथाइल। और हिंदी में बेटा एक बार देख लेना, यहाँ पी रहता है कि ये रहता है, एक बार देख लेना। ठीक है ना, वैसे आई थिंक यही रहेगा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जब दोनों तरफ कार्बन बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऑक्सी, इसके ऊपर ऑक्सी लगाना और इसके ऊपर क्या लगाना, एन लगाना। क्लियर हुआ, इसमें ऑक्सी लगाना और इसमें क्या लगाना, एन लगाना। क्लियर हुआ, बेटा यहाँ पे छोटा वाला तुम्हारा मेथॉक्सी हो जाएगा, तो उसमें आपको ऑक्सी लगाना है और ये क्या हो जाएगा, आपका एथेन हो जाएगा। बाकी हम बातचीत करेंगे बेटा अच्छे तरीके से कि जब एक कार्बन होता है तो मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन तो एथ बोलते हैं। आईयूपीएक नेम की आईयूपीएक नोमेनक्लेचर की एक वीडियो में अपलोड करूंगा, इसमें सारे एल्केन एल्कीन एल्काइन जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सारे की हम बातचीत करेंगे उसमें। बाकी यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ एक कार्बन है तो मेथ हो गया, तो मैंने ऑक्सी लगा दिया, छोटे वाले में ऑक्सी लगाओ, बड़े वाले में एन लगाओ, तो मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। क्लियर हुआ। और जब यहाँ पे कॉमन नेम में जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल इथाइल है ना, मिथाइल इथाइल और क्या हो जाएगा बेटा, ईथर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इसका हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ, कैसे इसको हम प्रिपेयर करेंगे ईथर को देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, हम ईथर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, पहले हम सम्मित का देख लेते हैं, उसके बाद असम्मित का देखते हैं। तो सम्मित के लिए पहला हम लेते हैं बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का निजयीकरण हम लोग करेंगे क्या कि एल्कोहल से जल का निष्कासन करवाएंगे और क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। तो बेटा देखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3 CH2 और यहाँ में ले लिया OH। ठीक है, सुनना ध्यान से। और यहाँ पे जो कैटालिस्ट आपका रहेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टेम्परेचर जो रहेगा 140 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, यहीं पे मैं एक ठेव ले लेता हूँ CH3 CH2 OH और यहाँ में कंसंट्रेटेड, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे टेम्परेचर में कर देता हूँ 70 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन H2SO4 रहेगा। सुनना ध्यान से, टेम्परेचर का खेला देखना। यहाँ बेटा क्या बनेगा, यहाँ पर आपका एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। समझाया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, सुनना ध्यान से, यहाँ 140 है, 170 है, अगर 140 रखेंगे तो बता रहा हूँ अभी क्या होगा, और अगर आप 170 कर देंगे तो यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, बीच में जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा इसके बीच में डबल बॉन्ड का मतलब फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा समझा देते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यहाँ से OH निकल जाएगा H को लेकर के H2 के फॉर्म में, और इसके बीच में इसके H के निकलने से इसका एक बॉन्ड खाली हो गया है, तो ये दोनों क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से यहाँ 170 डिग्री सेल्सियस पर एल्कीन का निर्माण हो जाता है। समझ आया। अब यहाँ बातचीत करते हैं कि क्या होगा 140 पे। तो बेटा यहाँ हम 2 ढीले लेते हैं एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, सुनना ध्यान से। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये 2 लोग रहेंगे, सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे मैं रफली में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे
आपको नहीं लिखना है। होगा क्या बेटा यहाँ से कि यहाँ से इसको तोड़ दो OH और यहाँ से इसको तोड़ दो H को, है ना। ये OH और H को निकाल दो और ये वाला पोर्शन जो ला करके यहाँ पे ऐड कर दो। क्लियर हुआ। ये वाला पोर्शन या कह सकते हैं ये वाले जा करके H की जगह पे लगा दो। मतलब कि यहाँ से OH को निकाल दो और इस वाले अल्कोहल से H को निकाल दो, तो क्या निकल जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा H2। क्लियर हुआ। H2 निकल गया। अब इसकी जगह पर यहाँ पे O के आगे S था, तो O का बॉन्ड खाली हो गया है, तो O के आगे ले जाकर के इस ग्रुप को आप ऐड कर दीजिए। मतलब क्या बनेगा, CH3 CH2O और ये वाला ग्रुप ले जाकर के यहाँ पे लगा दीजिए, तो हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ये बात क्लियर हो गई है बेटा। ये क्या बन गया है, ईथर बन गया है, डाईइथाइल ईथर आपका बन गया है। क्लियर हुआ, समझ आ गया। तो दो मॉलिक्यूल हम लेंगे अल्कोहल के और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस पर 140 पे करवाएंगे रिएक्शन, तो क्या बनेगा हमारा, ईथर बन जाएगा। और यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा। अब तो बच्चों आइए देखते हैं क्रियाविधि इस रिएक्शन की। करेंगे क्या बेटा, पहले हम एक मॉलिक्यूल, देखो दो मॉलिक्यूल साथ में अपना, है ना, वो आपस में इधर उधर का कुछ करेंगे तो अगर क्या बनेगा, हमारा ईथर बनेगा। तो पहले मैं एक मॉलिक्यूल लेकर के बताता हूँ आपको कैसे करना है। CH3 CH2OH, ठीक है। आपको पता है कि O के पास लोन पेयर होता है। यहाँ मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेता हूँ। क्लियर हुआ। ये हमें क्या देगा, ये हमें H+ देगा। क्लियर हुआ। और इसकी अटैकिंग आप किस पे करवाइए, इसकी अटैकिंग आप यहाँ पे करवाइए। अब यहाँ पे चूंकि H+ देगा हमें, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर की तरफ जाता है या नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, तो ये जाकर के लोन पेयर के पास जाएगा। तो होगा क्या, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, दिक्कत हो जाएगा। होगा क्या कि ये जाएगा जब यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अब यहाँ पर एक थे दो आ गए। क्लियर हुआ। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये बात समझ आई। अभी तक इसके पास एक ही लोग थे, दो लोग आ गए ना। वही वाली हाल है कि दिल लेके जा रहे हो, है ना, कैसे जिएंगे हम, ठीक है। सारी माफ करना, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये आ गए भैया, इनको दे दिया इलेक्ट्रॉन, H+ इलेक्ट्रॉन पाया, ठीक है ना। तो H जो है इससे जुड़ गया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब बेटा क्या होगा, यहाँ से क्या होगा ना, ध्यान से। मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ कर लेता है, तब मजा आएगा थोड़ा सा। अब होगा क्या कि यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ से H2O निकल जाएगा, समझ आया। H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2। अच्छा इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। अब बताता हूँ क्या करना है। एक मॉलिक्यूल और लेके आओ अल्कोहल का, प्लस CH3 CH2O, ठीक है ना। बेटा एक बात का और ध्यान रखना कि ये रिएक्शन जो होता है SN 1 होता है कि 2 होता है, 1 होता है कि 2 होता है, 2 होता है, ध्यान रखना। SN2 रिएक्शन देता है, बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया लोन पेयर, यहाँ पे S था, यहाँ पे S था। अब सुनना ध्यान से, यहाँ बेटा क्या होगा कि इसको आप बाहर कर दीजिए, H2O, सुनना ध्यान से, H2O इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। और बेटा ये चीज जो है, ये चीज देखना ध्यान, सुना ध्यान से, ये चीज आ करके किस पे अटैक करेगी, इस पे अटैक करेगी, इसके लोन पेयर पे अटैक करेगी। क्लियर हुआ। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा O, और ये चीज आकर के यहाँ पे लग जाएगी। क्लियर हुआ। तो क्या बनाएगा, CH2 CH3 और यहाँ पे क्या लगा है, H लगा। देखो इसके पास H लगा है, तो इसके पास H होना चाहिए। मैंने इसके साथ में किसको ऐड कर दिया है, इस वाले ग्रुप को ऐड कर दिया है। ये बात समझ में कि नहीं आई। अब इसके ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब सुनना ध्यान से,
अब हम लेके आएंगे किसको, अब हम लाएंगे विलन को लेके आएंगे ना, विलन विलन आएगा। सुना ध्यान से, कौन सा विलन आएगा, जिस विलन ने H प्लस दिया था, H प्लस दिया रहा होगा अगर ये, तो HSO4 बनेगा ये, HSO4 माइनस, है ना भाई। H2SO4 जब H दे देगा, ये लिख देता हूं मैं, H2SO4 जब H दे देगा तो क्या बनाएगा, HSO4 माइनस प्लस H प्लस। क्लियर। अभी भैया आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लाल, ये HSO4 जो है ना H को लेकर के चला जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये दे के जाएगा, मतलब ये H जो है ये कहेगा भैया जा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो यहाँ पे ये H इलेक्ट्रॉन दे करके चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब पाएगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा मेरे लाल, और यहाँ पे H2SO4 जैसे आया था वैसे चला जाएगा ना, जैसे आया था वैसे चला जाएगा, कोई बात नहीं मेरे लाल, टेंशन ना लो, H2SO4 टेंशन ना लो, तुम्हारा भी टाइम आएगा, है ना, तेरा भी टाइम आएगा, वेट कर थोड़ा सा, है ना। कहते हैं ना एक बड़ी ही फेमस सी शायरी है ना कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, और एक लाइन इसमें और है आगे कि एक हार से कोई भिखारी या फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है ना, जैसे कोई शायरी थी, बहुत अच्छी शायरी है, शायरी सुना कीजिए आप लोग, मोटिवेशन शायरी। और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हमारे घर में रहता है, हमारे समाज में रहता है, हमारे परिवार में रहता है। अपने परिवार की स्थिति देखनी चाहिए हम लोगों को, हमारे पेरेंट्स की स्थिति देखनी चाहिए हम लोगों को, मेरी फैमिली किस तरीके से रह रही है, कैसे लोग पैसा रुपया देते हैं ना, थोड़ा मोटिवेशन तो घर में ही रहता है हम लोगों के। लोग फालतू पता नहीं कहाँ जाते हैं मोटिवेट करवाने के लिए खुद को, है ना, तो कितने वीडियोस देख डालते तो मोटिवेशन नहीं आता है ना। अपने पेरेंट्स को देखो, अपनी फैमिली को देखो, अपने अगल बगल के टॉन्ट कसने वालों को देखो, ठीक है, जो अगल बगल के टॉन्ट कसने वाले हैं आपके ऊपर, है ना, मतलब ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ये कर रहा है, ये नालायक है, ये है, वो है ना, तो उसको थोड़ा सा दिखाओ करके, है ना, कुछ बन के आइए, कुछ करके आइए, दिखाइए उन लोगों को, ताकि टॉन्ट कसना बंद करें। खैर छोड़िए आप लोग इन सब बातों को, मुझे पता है कि सब बातों के फर्क आप लोगों को नहीं पड़ने वाला है, कि आप उस एज में जी रहे हैं जहाँ मैं क्या बताऊँ, है ना, मतलब किसी की बात नहीं समझ में आती इस एज में, तो पेरेंट्स जब कुछ बताते हैं, टीचर से कुछ बताता है तो समझ आता है कि मतलब मूर्ख है सामने वाला। वही जब एज निकल जाती है, जब 25 से प्लस पहुंचता है, 25 प्लस 24 प्लस, तब समझ में आता है कि हमारी औकात क्या है ना। खैर, तो यहाँ पर HSO4 माइनस H को लेकर के चला जाएगा, और जैसे H2SO4 आया था वैसे ही क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा, जैसे आया था वैसे चला जाएगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पाते ही क्या हो जाएगा, इसके बहुत पास दो लोन पेयर हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो आइए देखते हैं कि अनसिमेट्रिक असमित ईथर को कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम एल्कीन ले लेते हैं, सुना ध्यान से, क्या ले लेते हैं, एल्कीन ले लेते हैं। क्लियर हुआ। और इस पे H प्लस की अटैकिंग करवा देते हैं। क्लियर हुआ। H प्लस के बेटा जब अटैकिंग करवाएंगे यहाँ पे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर हुआ, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा CH3, यहाँ पे क्या होगा CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, ठीक है ना। और ये बॉन्ड ये टूटेगा बॉन्ड, ठीक है ना, टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो CH2, और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो H प्लस आकर के यहाँ पे अटैक करेगा, तो मतलब H यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये बात समझ आई। अब क्या होगा बेटा कि आप इस पर जो है ना अल्कोहल की अटैकिंग करवा दीजिए, आप क्या करवा दीजिए, अल्कोहल की अटैकिंग करवा दीजिए। जो आपके सामने खड़ा है ना बड़ा सा खूंखार सा, इसके ऊपर क्या करवा दो, अटैकिंग करवा दो, किसकी, अल्कोहल की, है ना। किसकी अटैकिंग करवाना है, अल्कोहल की अटैकिंग करवाना है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज को देख करके क्या करेगा, आएगा अटैक करेगा इसके ऊपर। यहाँ ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर आएगा इसके, इस पे अटैक करेगा। तो बेटा उसको तरीके से बना देता हूँ मैं, होगा क्या, थोड़ा तरीके से बना लो, CH3, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 ऊपर, CH3 बगल में, CH2 यहाँ पे, ये भी H को साथ मिला लो,
कोई दिक्कत नहीं, मिला लो, है ना, साथ में मिला लो, अगर कोई साथ में रहना चाहता है साथ में मिला लो उसको, है ना, और अच्छे से रहो, प्यार से, भाईचारे में, है, 4 दिन की जिंदगी है, टेंशन ना लीजिए। अब यहाँ पर वो जब अटैक करेगा तो सुनना ध्यान से क्या होगा, वो आया ना, यहाँ पे H है, यहाँ पे R है, एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स ने दिया, इसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्लियर हुआ कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ आया, क्या गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा कि जो आया था वो जा रहा है ना, जो आया था वो जा रहा है मेरे लाल, ये आया था ना, अटैक किया था, हेल्प किया अच्छे से, है ना, हेल्प किया, अटैक किया अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब काम बनाया, जिसके लिए आया था वो काम करके जा रहा है ना, आया था, हेल्प किया, हेल्प किया, हेल्प किया, अब जा रहा है, जाएगा नहीं तो उसका काम कैसे बनेगा ना। कभी कभी कहीं कहीं जाने से भी फायदा होता है, जहां से आप जा रहे हैं उसका, है ना, अगर जहां से आप जा रहे हैं, अगर आपके जाने से किसी का फायदा हो रहा है तो वहां से आप चले जाइए, ठीक है ना, अगर आपके हटने से किसी का फायदा हो रहा है तो आप हट जाइए वहां से, ठीक। तो यहाँ पे क्या, किसको आप भेज दीजिए, H+ को, आप S को हटा दीजिए। अब H+ इलेक्ट्रॉन देके जाएगा बेटा, इसके पास लोन पेयर आ जाएगा, क्लियर हुआ, इसके पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, मतलब अब कुछ कहानी ऐसे दिखेगी, CH3, है ना, ऊपर लिखो मैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, और इस CH3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, तब मजा आएगा थोड़ा सा। अब ये O, ये O, ये R, ये R, H इलेक्ट्रॉन दे करके गया है, तो एक लोन पेयर और एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, 2 लोन पेयर बना लेंगे, तो बेटा क्या बन गया, ये इथर बन गया, ये कार्बन ग्रुप लाल और ये कार्बन ग्रुप मिलकर क्या बना लिए, इथर बना लिए ना, बीच में O है, अगल बगल कार्बन ग्रुप होना चाहिए ना, तो क्या बन जाएगा, इथर बन जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा, समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ये देखते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसमें इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे लिखा ही हुआ है ईथर संश्लेषण करके ईथर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लेते क्या है यहाँ पे, हम एक ठीक एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, समझ में आया, क्या ले लेंगे, एल्काइल ग्रुप ले लेंगे और सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे, क्या लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड को पता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि Na+ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, है ना, यहाँ भी ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, अगर टूटेगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो Na और X क्या बना लेंगे, NaX, सोडियम हैलाइड बना लेंगे, है ना, X हैलोजन है, वो ROOR ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, ROR, ठीक है ना, R' है और ये वाला RO हमने यहाँ पे ला करके, तो X यहाँ से निकला तो ये ROO वाला आकर के इस पे लग गया है, तो यहाँ पर बन गया है ROR, ईथर बन गया है और सोडियम हैलाइड बन गया है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 Br प्लस यहाँ पे ले लेते हैं हम C2H5ONa ले लेते हैं, क्लियर हुआ। अब बेटा ध्यान रखना है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ड्राई ईथर ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि Na के साथ Br चला जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा, ठीक है, और C2H5O के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, CH3O C2H5, क्लियर हुआ। CH3 C2H5 को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, C2H5 Br प्लस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं CH3O Na, यहाँ पे क्या होगा, Na Br से निकल जाएगा, Br और CH3O वाला पार्ट आकर के यहाँ पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, C2H5O और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, ओके। तो बच्चों आइए देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है ना। Br कर लीजिए यहाँ पे तो मज़ा नहीं आएगा, CH3 Br और यहाँ पे Br कर लीजिए, है ना। अब सुनना ध्यान से, इसका देखते हैं मैकेनिज्म, टेंशन नहीं लेना है, सबको समझ में आएगा, डोंट वरी। क्रियाविधि, हिंदी वाले सुने क्रियाविधि, माइक चल रहा है ना, एकदम गड़बड़ा जाएगा मामला।
पहले बेटा क्या होगा कि C2H5ON ये आपस में ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव के फॉर्म में नेगेटिव के फॉर्म में टूट जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा मैं कि बेटा कौन सा रिएक्शन होगा, ये SN2 होगा। SN2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है फर्स्ट डिग्री एल्कोहल में, माफ़ करना, तो जहाँ पे फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है, बता चुका हूँ मैं आपको। और ये एक ही स्टेप में हो जाता है रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संकरण अवस्था बनती है, ठीक है। ऐसा बता चुका हूँ, बातचीत कर चुका हूँ मैं। फर्स्ट चैप्टर और ये वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पहली बात अगर आप देख के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये वाला चैप्टर। अगर आपने ये दोनों पढ़ लिया है तो थर्ड चैप्टर जो है ऑर्गेनिक में और अच्छे समझ में आपको आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेन है आपका फर्स्ट चैप्टर, ध्यान रखना, वहाँ से आप पढ़ के पहले आइए, सब कुछ वहीं बताया गया है, SN1 SN2 सब है ना। चलिए अब क्या होगा, ये बन गया है तो अब क्या करेंगे, अब इसको लेके आएंगे भैया जी को हम। अब ये आएंगे परेशान करने किसको, इसको बेचारे को। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। सुनना ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भागना चाहेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भागना चाहेंगे, गलत बात। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, मेरे लाल। फिर ये अटैक करेंगे इस पॉजिटिव वाले पे, तो एक तरफ से ये जा रहा होगा, कितने दुख की बात है मेरे लाल, एक तरफ से ये जा रहा होगा, एक तरफ से ये जा रहा होगा, एक तरफ से ये आ रहे होंगे। कितनी खराब सिचुएशन चल रही है देखिए, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक जा रहा है, यहाँ पे आएगा पार्शियल, यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। एक जा रहा है, एक आ रहा है ना, हाँ, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक चला जाएगा, ये आकर के जुड़ जाएगा, है ना। क्या कहानी है ना। उसके बाद क्या होगा, ये बेचारे चले जाएंगे, ये बेचारे जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे थे, ये बेचारा गंदा था, इन्होंने इसको आज छोड़ दिया, इनको आज पकड़ लिया। अच्छे थे ना, तो अच्छे को दुनिया पूछती है ना, स्ट्रांग बनो, पैसा रुपए वाले बनो, तो छोड़ दिए जाओगे तुम भी, माँ बाप भी छोड़ देंगे, है ना। नालायक है, कब तक पढ़ाएंगे लिखाएंगे, है ना। एक लिमिट होती है पैसा रुपया खर्च करने की, माँ बाप की भी। चलिए पढ़ो लिखो, ठीक है। ओनली फोकस ऑन स्टडी, ओनली फोकस ऑन और स्टडी, बिकॉज नो वन इज हियर दैट कैन हेल्प यू, ओके, ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ, ओके। चलिए तो ये चले गए हैं, इनसे आकर के जुड़ गए हैं, तो यहाँ पे इधर बन गया, यहाँ से इधर बन गया है, और ये निकल जाएंगे यहाँ पे। अब कहाँ जाएंगे इसका मतलब नहीं हमको, है ना। इनको देखिए, है ना, जो छोड़े हैं और जो पकड़े हैं उनको देखिए केवल, उनको मत देखे जो गए हैं, जाने चाहे जहाँ जाए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इनसे, है ना। चलिए तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ की, अच्छे अच्छे रिएक्शंस आएंगे, तब तक के लिए आप इसको देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। कोई दिक्कत समस्या होगी तो बताइएगा। आज ये वीडियो काफ़ी दिन बाद अपलोड करना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी इसकी वजह से, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बाकी आप लोगों का स्नेह प्यार ऐसे ही बना रहे, जैसे आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं, काफ़ी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, उसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा अच्छे से। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।